सारम केवली सुत केवली बलितम नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म ब्रह्मधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ध्यायक प्रभु परमात्मा में अपनापन स्थापित करना और उसी को निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। श्री नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है, उसका चौथा अधिकार अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें मुनिराजों के 13 प्रकार के चारित्र की चर्चा है। पंच परमेष्टि के स्वरूप को जिसमें बताया गया है। अभी अपन ने यहाँ पर चौथे अधिकार के अंतर्गत 13 प्रकार के चारित्र मुनिराजों का क्या स्वरूप है वह पढ़ा। उसके बाद अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि, आचार परमेष्टि की चर्चा भी हम आपने सबने पढ़ी। यहाँ पर गाथा नंबर 74 प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसमें
उपाध्याय परमेष्टि का क्या स्वरूप होता है, वे कैसे होते हैं और वो क्या करते हैं, उसकी चर्चा इस 74वें नंबर की गाथा के माध्यम से मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने समस्त जगत के जीवों को बताया है। देखिएगा, पाठ करते हैं उस गाथा का। जो रत्नात्रय से युक्त निकांचित से भरपूर है, उपाध्याय वे जिनवर कथित तत्वोपदेष्टा सूर है। दिगंबर ग्रंथ के अंदर, दिगंबर धर्म के अंदर आचार्य परमेष्टि का क्या स्वरूप होता है, वह आचार्य कुमकुम देव यहाँ पर बताते हैं। कैसे हैं वे उपाध्याय परमेष्टि, कैसे हैं वे उपाध्याय परमेष्टि, तो कहते हैं जो रत्नात्रय से युक्त हैं। समझे? रत्नात्रय यानी क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त हैं, मतलब उनकी जो पर्याय है रत्नात्रय सहित रहती है। समझे आप? पूर्ण यानी रागादि से रहित, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक बीतराग आनंद दशा रूप से उनकी पर्याय उनकी आत्मा के साथ में रहती है। समझे आप? रत्नात्रय से युक्त हैं, युक्त का मतलब संयुक्त हैं, उनकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की धारा चल रही है और अज्ञानी जीवों की पर्याय में मोह राग द्वेष की धारा चल रही है। देखो, प्रत्येक जीव जो है सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। आज उपाध्याय परमेष्टि की पर्याय की बात की है कि कहते हैं जो रत्नात्रय से युक्त हैं। युक्त का मतलब संयुक्त हैं। संयुक्त का मतलब ये है कि उनकी आत्मा के साथ में जो पर्याय है वह पर्याय कैसी है? बीतराग आनंद स्वरूप वाली है। समझेंगे आप? तो कहते हैं कैसे वे उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य कुमकुम देव 74वें नंबर की गाथा में यह कहते हैं कि उपाध्याय परमेष्टि कैसे हैं, तो कहते हैं कि जो रत्नात्रय से युक्त हैं। समझ गए आप? रत्नात्रय यानी समझ गए आप? अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का श्रद्धान और अपने आत्मा में पर्याय की रमणता, उसको बोलते हैं रत्नात्रय। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संयुक्त हैं। पर्याय की बात है। हमारी आत्मा की जो पर्याय में अभी क्या चल रहा है वैसा है, मोह राग द्वेष के परिणाम से युक्त हो रही है। समझ में आ गई? पर उपाध्याय परमेष्टि की पर्याय में क्या चल रहा है, तो कहते हैं जो रत्नात्रय से युक्त हैं। अपन कहते नहीं, पता नहीं इसके मन में क्या क्या चलता रहता है। समझ गए आप? जो जो चलता रहता है वह उससे युक्त हो रहा है। क्या? जिसके मन में जो चलता है, जिसके जो विचारों में चल रहा है, वह उस समय उससे युक्त है। समझ आप? मुनराज की पर्याय में क्या चल रहा है, तो कहते हैं वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय से युक्त हैं, संयुक्त हैं। समझे? उनके मन में ये चलता है, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। समझ आप? तो कहते हैं आचार्य परमेष्टि कैसे हैं, तो कहते हैं वो उपाध्याय परमेष्टि कैसे हैं, तो कहते हैं जो रत्नात्रय से युक्त हैं। युक्त का मतलब संयुक्त हैं। रत्नात्रय का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय से संयुक्त हैं। बराबर? और फिर कहते हैं कि कैसे हैं वे उपाध्याय परमेष्टि? निकांक्षित से भरपूर है। क्या समझेंगे आप? निकांक्षित का मतलब होता है इच्छा से रहित हैं। क्या है? निकांक्षित यानी इच्छा, कांक्षा यानी इच्छा, इच्छा से रहित हैं, यानी अपने स्वभाव से भरपूर हैं। जो आत्मस्वरूप जो है वह तीनों काल
निइच्छा रहित वाला है, इच्छा रहित है, कांक्षित इच्छा रहित है, निकांक्षित से भरपूर है। क्या प्रत्येक आत्मा का स्वरूप जो है वो कैसा है? इच्छा रहित है। समझ गए आप? तो वो उनकी मुनराज की पर्याय में द्रव्य स्वभाव तो इच्छा रहित है ही, लेकिन उनकी पर्याय में अब किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। क्या भैया? मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ यहाँ पर। आचार्य कुंकुम देव ने गाथा जो लिखी है कि उपाध्याय परमेष्टि कैसे होते हैं, तो कहते हैं कि रत्नात्रय से संयुक्त होते हैं और उनकी पर्याय, सब पर्याय की बात है। द्रव्य स्वभाव तो भाई साहब तीनों काल है, भाई साहब रत्नात्रय स्वरूप ही है। जैसे पानी का स्वभाव है तीनों काल शीतल रूप से है, समझ गए आप? वैसे ही अपनी आत्मा जो है कैसी है? वीतराग आनंद की मूर्ति है। बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। ऐसा जो है पंडित जयचंदी साहब ने 12 भावना के अंदर ये बात लिखी है कि बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। बोधि का मतलब क्या है? रत्नात्रय। बोधि का मतलब क्या है भैया? बोधि का मतलब रत्नात्रय है। बोधि का मतलब होता है रत्नात्रय। बोधि आपका भाव है। बोध का मतलब होता है ज्ञान और बोधि का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो रत्नात्रय स्वरूप है ही, लेकिन यहाँ पर पर्याय की बात की जा रही है। आचार्य कुंकुमदेव पर्याय की बात करते हैं। समझ गए आप? द्रव्य स्वभाव तो सभी का कैसा है? रत्नात्रय, रत्नात्रय वाला ही है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। क्या ऐसा प्रत्येक आत्मा लबालब भरा हुआ है आनंद से, रत्नात्रय से भरा पड़ा हुआ है प्रत्येक आत्मा। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं? द्रव्य स्वभाव की बात ना करते हुए पर्याय की बात की जा रही है। देखिएगा, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। तो यहाँ पर उपाध्याय परमेष्टि की का स्वरूप बताते हुए आचार्य कुंकुमदेव कहते हैं कि जो रत्नात्रय से युक्त हैं। क्या रत्नात्रय का मतलब? पर्याय में, उनकी पर्याय में प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है, वीतराग दशा चल रही है। समझे आप? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पर्याय से संयुक्त हैं। समझे आप? समस्त अज्ञानी जीव निरंतर मोह राग देश से संयुक्त हो रहा है। दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो ज्ञानानंद मूर्ति है, वीतराग स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। द्रव्य की बात नहीं, बात चल रही है यहाँ पर उपाध्याय की बात चल रही है। उपाध्याय परमेष्टि की पर्याय में क्या चल रहा है? कहते ना पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है भैया, इसकी तो यही जान है। तो जो मन में जिसके चल रहा है वो उस समय वो आत्मा उसी से युक्त हो रहा है। समझ में आया भैया? संयुक्त हो रहा है, पर्याय की बात है। ऐसे ही उपाध्याय परमेष्टि की पर्याय में क्या चल रहा है? तो कहते हैं कि रत्नात्रय से संयुक्त हैं, रत्नात्रय से युक्त हैं। समझ गए आप? कंपेयर, दोनों में कंपेयर करके चलिएगा आप। समझ गए आप? आप भी आत्मा हो और उपाध्याय परमेष्टि भी आत्मा है। शरीर कोई भी नहीं है। क्या कहा? समझ गए? वे दिगंबर मुनि है, तो भाई साहब आप भी तो दिगंबर ही हो ना। आप कौन से का जो कपड़ा वाले हो? अरे गलत बोल रहा हूँ क्या? अरे कपड़े के अंदर तो सभी नग्न हैं कि नहीं है? हैं? कपड़े के अंदर सभी तो दिगंबर है ना। हम अपने आप को कपड़े से सहित देख रहे हो तो देखते रहिए, पर आप कभी भी कपड़े से सहित नहीं हो सकते हो। ऐसे ही मुनराज भी दिगंबर तो हैं, सभी जीव दिगंबर ही हैं, पर अपने आप को कपड़े से सहित देखते हैं तो देखते रहिए आप। ये तो आपकी दृष्टि है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही कैसम वीतराग आनंद की मूर्ति है। समझने आप? कोई भी आत्मा
मोह राग द्वेष वाला नहीं है। क्या? जैसे कपड़े वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, अपने आप को कपड़े से सहित देखता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव मोह राग द्वेष वाला नहीं है, वह मोह राग द्वेष से सहित देख रहा है। प्रत्येक आत्मा वीतराग मूर्ति स्वरूप है। क्या? हर आत्मा जो है वीतराग आनंद की मूर्ति है, अनादि अनंत है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है। जैसे प्रत्येक जीव जो है वास्तव में जितने भी मनुष्य हैं सब नंगे हैं। क्या है? मनुष्य का सब समझेंगे आप? त्रियंच गति के जीव मिले सब कैसे में नग्न ही हैं। अब उनको इसीलिए नहीं लेते हैं, कैसे में तो नग्न सब देखते हैं, नग्न है। समझ में आया? अब जो मनुष्य जो है कपड़ा सहित अपने आप को देखता है तो देखता रहे, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा वीतराग आनंद की मूर्ति है। समझे आप? अनंत शक्तियों से भंडार वाला है। मुनराज अपने आप को वीतराग आनंद स्वरूप रूप से देखते हैं, श्रद्धान भी करते हैं और उनकी पर्याय में आचरण भी चल रहा है। समझ? ये बिल्कुल ठीक है। और हम हैं तो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा अपने आप को है क्या है मोह राग जैसे सही देख रहे हैं, तो देखना तुम्हारा गलत है। जैसे कोई व्यक्ति शरीर कपड़े सहित नहीं होता है, लेकिन अपने आप को कपड़े से सहित देखता है, उसकी दृष्टि खोती है। समझने आप? ऐसे ही हर जीव जो है वीतराग आनंद की मूर्ति है, अपने आप को मोह राग के रूप से देख रहा है। ये उसका मिस्टेक है, ये उसकी गलती है, क्योंकि वह आत्मा कभी भी भाई साहब मोह राग के रूप होता ही नहीं है। समझ गए आप? तो मुनराज जब अपने आप को जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ज्ञान करते हैं, वैसा श्रद्धान करते हैं और उनकी पर्याय वह निरंतर उसमें ही मग्न है, तो उनकी पर्याय में रत्नात्रय चलता है। क्या? आनंद की धारा चलती है, प्रचुर सो सम्मेलन चलता है। तो वो यहाँ आचार्य कुंद देव कहते हैं कि उपाध्याय परमेष्ठी का क्या स्वरूप है, तो कहते हैं जो रत्नात्रय से युक्त है। कैसे हैं वे? उनकी पर्याय में जो चल रहा है भाई साहब, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय का परिणाम चल रहा है। पर अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा की खबर न होने से वे अपने आप को शरीर राग आदि से संयुक्त देख रहे हैं। ये अनादिकाल की कुटीर है। एक बात तो ये आई। तो दूसरा कहते हैं कि निकांक्षित से भरपूर है। निकांक्षित यानी कांचा रहे, कांक्षा रहे, कांक्षा यानी इच्छा रहे, यानी और ये तो निगेटिव बात की है। पॉजिटिव कहा जाए तो अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरपूर है। प्रत्येक आत्मा का स्वरूप वीतराग स्वरूप है, राग रहित है। क्या? इच्छा से रहित है। लेकिन मुनराज की इस स्वरूप की बात है, लेकिन पर्याय से अगर विचार किया जाए तो मुनराज की पर्याय में किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं है। क्या बात किसकी चल रही है? द्रव्य स्वभाव तो एक जैसा ही है, बात तो पर्याय की है। और जब तक हमारी पर्याय में बदलाव नहीं आएगा तब तक भाई साहब यही रगड़ पट्टी करते रहना और संसार में ही डोलते रहना। क्या करना? जब तक हमारी दृष्टि अगर सही नहीं करोगे तो भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियां हमारे आपके सबके सामने खड़ी पड़ी हुई हैं। उन्हें कोई भगवान नहीं बचा सकते हैं। भगवान तो मार्ग को बताने वाले हैं। जो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलता है वह वर्तमान में भी सुखी हो जाता है और अल्पकाल में उसकी पर्याय में भगवान रूपी पर्याय भी प्रकट हो जाती है। समझे आप? भगवान कोई करता धरता नहीं है। भगवान तो वस्तु स्वरूप को बताने वाले हैं। जो उनके ज्ञान में झलक रहा है, जानने में आ रहा है, बस वही उनकी दिव्य ध्वनि में आ गया है। जो उसका अनुसरण कर लेते हैं वे जीव आनंदित हो जाते हैं। जो उनका अनुसरण नहीं करते हैं, देखो बस ऐसे रुलते रहिए आप। तो कहते हैं कि मुनराज की पर्याय में, उपाध्याय परमेष्ठी की पर्याय में इच्छा रहे। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं है। द्रव्य स्वभाव तो इच्छा रहित है ही, लेकिन पर्याय में भी निकांक्षित से भरपूर है। क्या समझ गए आप? अपने ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा से भरपूर है। समझ गए आप? पर्याय में ये चल रहा है। उनकी इच्छा नहीं है, उन्हें ऐसी इच्छा भी नहीं है
कि उपाध्याय होते हैं ना, उपाध्याय क्या काम करते हैं, स्वयं उनका पढ़ते मुख्य हैं। रूप से स्वयं सबके पढ़ते हैं, अपने अपने पढ़ाते काम है। आचार्य परमेष्ठी तो दीक्षा देते हैं, समझ संग रहे हैं आप, देना व्यवहारिक है। दृष्टि से तो यही चलता है। लेकिन उपाध्याय परमेष्ठी बाहरी दृष्टि से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, स्वयं इतना पढ़ते राग हैं। उनकी पर्याय में विद्वान है, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समझ गए ना आप, ये उनका काम है। और लेकिन उन शिष्यों के प्रति ऐसा भाव नहीं रखते हैं कि भाई साहब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो आगे चल के दीक्षा मैं ही दूंगा इसे, ये मेरा शिष्य है। ऐसी भी वांछा मुनिराज की पर्याय में नहीं होती है, क्योंकि वे निकांक्षित स्वरूप के धनी हैं, समझ, उनकी पर्याय में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। लौकिक में तो भाई साहब आप थोड़ा जिसको पढ़ाना है तो वो समझता कि ये जो है कैसा मैं इसकी अपेक्षा रखता हूँ कि ये मेरा जो है कैसा में मेरा शिष्य बना रहेगा, चेला बना रहेगा। लेकिन मुनिराज की पर्याय में इस प्रकार की कोई कैसा में भाई साहब इच्छा नहीं होती है। निकांक्षित होकर कैसा में समस्त भव्य जीवों को पढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो ये दीक्षा भी मेरे से लेगा, ऐसी भी वांछा मुनिराज की पर्याय में नहीं होती है। ऐसे में निकांक्षित स्वरूप से भरपूर हैं, समझने, इच्छा रहित है, द्रव्य स्वभाव तो इच्छा रहित है ही, लेकिन पर्याय में भी इस प्रकार की कोई वांछा उनकी पर्याय में होती नहीं है भाई साहब। अगर इच्छा की अगर किंचित अगर इच्छा है तो प्रभु ये पतली धार जो है ना रत्नात्रय की भाई साहब वह केवल ज्ञान की रूपी पर्याय में विलय हो जाए। क्या है, अगर वांछा के रूप में अगर कुछ कहा जाए तो वह अंदर में इतनी ही इच्छा रहती है कि ये जो है प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है भाई साहब परम विशुद्धता के रूप में प्राप्त हो। क्या आगे समझ में जैसे जो है धनार्थी क्या निरंतर इच्छा करता रहता है, धन बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, समझ गए आप, चाहे भैया चमड़ी चली जाए पर दमड़ी को नहीं जाने देता है। ये धन का लोभी ऐसा रहता है। ऐसे ही मुनिराज की अगर कोई पर्याय में अगर कोई वांछा रह गई है तो इसी प्रकार की रह गई है कि पतली धारणा भाई मन में हमें तो वह पूर्ण दशा ही चाहिए, समझे आप, इस प्रकार का समझे, यानी वह रत्नात्तर रूपी पतली धार नहीं चाहिए प्रभु मुझे, बस प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट किया है, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर की पर्याय जो आपने प्रकट की है प्रभु, बस अगर कोई वांछा है तो अपने स्वभाव को परिपूर्ण पर्याय प्रकट करने की हो सकती है। बाकी लौकिक वांछाएं उनकी पर्याय में बिल्कुल भी नहीं होती हैं, इच्छाएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अरे अपने शिष्य को पढ़ाने के समय भी समय यह कभी ये वांछा नहीं लगती है अंदर में कि हमारा चेला बन के रहे क्या और आके हमसे दीक्षा आके ले, ऐसी भी पर्याय में उपाध्याय परमेष्ठी की पर्याय में इस प्रकार की पर्याय का भी अभाव है। तो कैसे होते हैं, पहली लाइन में आचार्य कुंदकुंद देव ने यह समझाया कि वे उपाध्याय परमेष्ठी रत्नात्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय से संयुक्त होते हैं और निकांक्षित से भरपूर होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार के बाहरी पर पदार्थों की समझ गए नहीं आप, कोई भी वांछा नहीं होते। ये तो चौथा गुण स्थान ही यहाँ से पैदा होता है। क्या सम्यक दृष्टि जीव बनता ही यहाँ से है, यहाँ से ही प्रारंभ हो जाता है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं है। जगत का पदार्थ तो मेरा है नहीं है और जगत के पदार्थ चाहे चेतन हो अचेतन हो वे कैसे भी परिणमन करते रहे उनसे हमें भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में इस प्रकार की भाई साहब परिणमन हो गया है। और आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी मुनिराज तो बहुत बड़े ऊंचे लेवल वाले हैं। जब सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में यह ऐसा परिणमन हो गया है भाई साहब मुझे प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, मैं एक
शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य ठालते, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं हरे। हैं, ये तो समय दृष्टि जीव की बात है, समझे। साधु परमेष्टि की दशा का लेवल तो और ऊंचा हो चुका है, निकांक्षित से भरपूर है, इच्छा रहित है, समझ में आया भैया। निर्वांछित होकर का इस समय वह अपने साथ में रहने वाले भाई साहब मुनराज हो अथवा श्रावक हो, निर्वांछित होकर का समय उनको जो है पठन पाठन का काम करवाते हैं, करते हैं, उसको कहते हैं मुनराज। समझ गया। और वे अपने आप को कोई पढ़ाने वाला अनुभव नहीं करते हैं, वे तो अपने आत्मा का आनंद में मस्त रहते हैं। क्या हर मुनराज का स्वरूप ऐसा ही होता है, निरंतर अपनी आत्मा में मस्त रहना ये पर्याय का धर्म है। जैसे विवाहित लड़की का धर्म अपने पति के साथ में रहने का है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय का धर्म अपने आत्मा के साथ रहने का है। मौसी, जैसे विवाहित लड़की का धर्म अपने पति के साथ में रहने का होता है, ऐसे ही प्रत्येक पर्याय का धर्म अपनी आत्मा के साथ में रहने का है। क्या? तो यहाँ यही हमें समझाया जा रहा है कि आचार्य कुंकुन देवी अब आप कहते हैं, जो रत्नात्रय से युक्त निकांक्षित से भरपूर है, उपाध्याय वे जिनवर कथित तत्वोपदेष्टा सूर। क्या ऐसे सूरवीर धीर गंभीर मुनराजों का स्वरूप हुआ करता है। ऐसे मुनराज निरंतर अपनी भाई साहब रत्नात्रय रूपी पर्याय से संयुक्त रहते हैं। देखो पर्याय के बिना तो आप भी नहीं रहते हो, हम भी नहीं रहते हैं, कोई भी पदार्थ नहीं रहता है। क्या जगत का कोई भी पदार्थ पर्याय के बिना नहीं रहता है। आगे बात समझ में। अब हमें ये देखना है कि हम किस पर्याय के साथ में रहते हैं। इतना आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? क्या जगत का कोई भी पदार्थ चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, सब पर्याय से संयुक्त ही रहते हैं। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। पर आप और हमें सबको यह देखना चाहिए कि हम कैसी पर्याय के साथ में रहते हैं। मुनराज की पर्याय तो भाई साहब वीतराग आनंद रूपी पर्याय के साथ में रहती है। हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? लफड़ा झपड़ा है। तो ये लफड़ा झपड़ा कौन मिटाएगा? भगवान मिटाएंगे क्या? पैदा तुमने खुद किया है और फिर कहते भगवान करते। भगवान क्या करेंगे? घा है। भगवान तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है, अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाले हैं। भगवान से कोई अपेक्षा मत रखना कि भगवान आपकी पर्याय में गंदगी को दूर करेंगे। आपने स्वयं गंदगी लगाई है तो आपको स्वयं अपनी गंदगी को धोना पड़ेगा। भैया, पप्पू भैया, अजय भैया, किसने कहा था कि ये बारी पर पदार्थों को आप अपना मानो? है किसने कहा आपसे? किसने कहा बाजार में चलती हुई लड़की से प्रेम कर लेना? किसने कहा भाई साहब? है चलते हुए लड़के लड़कियों से प्रेम करना ये किसने सिखाया तुम्हें? है भाई साहब, आप जो व्यक्ति कर बैठते हो तो घर में आके कहीं तुम्हें टेंशन भी होगा, फिर दुख भी होगा, पर्याय में नहीं होगा क्या? किसने कहा कि रुपया पैसों को अपना मानो? आप किसने कहा है आपको? क्यों भैया, शरीर को अपना मानो किसने कहा है? ये तो अज्ञानता में हमारा आत्मा चल रहा था उस समय। समझे? अब तो अरिहंत परमात्मा की आ गए हो ना, वस्तु स्वरूप का यथार्थ दिग्दर्शन कराते हैं हमें कि भाई साहब शरीर तो तुम नहीं हो, ये शरीर जो है जड़ है, मुर्दा है, और तुम तो चेतन सर भगवान आत्मा हो। ऐसी बात जो जीव सुनते हैं उन भगवान के प्रति इतना समर्पण अंदर से हो जाता है। ओहो,
मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो अनादिकाल से शरीर जो मिलता था उसे ही अपना मानता था। हैं? भगवान कहते हैं कि तेरे आत्मा में जो रागादिक परिणति दुख की परिणति होती है वह तेरा स्वरूप नहीं है, तू उससे भिन्न है। तू तो चेतन सर भगवान आत्मा है, मेरे जैसा है। तेरे में और मेरे में और मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं है, ऐसा भीतराग स्वरूप है। समझे ना? बस ऐसे भगवानों के प्रति उसको अंदर में बलवती भावना हो। अनादिकाल से मैं भाई साहब शरीर रागादिक पर पदार्थों को अपना मानता चला रहा था। आज मुझे यह सज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान मुझे हुआ कि अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। बस वह पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा के पास चली गई और सब खत्म हो गई, सब कहानी खत्म हो गई। क्या भाई साहब, इतनी सी कहानी है। संसार की कहानी आपने इतनी लंबी चौड़ी बना दी अज्ञानता में। क्या कहा सर? किसमें? अज्ञानता है। समझ नहीं आप? ये पूरी रामायण किस बात के ऊपर इतनी बड़ी बन गई? अज्ञानता है। बोलिएगा। बनने मिल की नाक हरी क्या 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 था? और पूरी रामायण बन गई उसमें सुपर कहानी है। समझ नहीं आया? और पूरी कहानी हो गई भाई साहब, रामायण का आपकी फिल्म भी बन गई है। समझ में आया भैया? छोटी सी बात के ऊपर था कुछ नहीं और रामायण का इतनी बड़ी बन गई है। संसार में इतना ही था, अज्ञानता ही संसार है। ज्ञान होने के बाद तो वह आत्मा अपने आप को सिद्ध परमात्मा जैसा देखता है। समझ नहीं आप? तो यहाँ इतनी बात बताई जा रही है कि उपाध्याय परमेष्टि की पर्याय रत्नात्रय से संयुक्त रहती है और उनकी पर्याय में किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं है। समझेंगे आप? अब दूसरी लाइन में कहते उपाध्याय में जिनवर कथित तत्व उपदेश दृष्टा सूर्य है, तत्वों को बताने वाले हैं जो उन्होंने अपने आत्मा को देखा है, अनुभव किया है और वही वास्तव में भव्य जीवों के लिए तत्व का उपदेश देती है। क्या ये है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृत संभाषण में वही कथन। जैसे आप कभी अमेरिका चले जाओ और वहाँ की सड़कें वड़कें लोग रहवास साथ देख जाओ और फिर जब इंडिया में लौट के आओ तो आप क्या बात करोगे भाई साहब? भोजन करोगे तो क्या करोगे? कहाँ की बातें सुनाओगे आप? सड़कों पे चलोगे तो क्या बात करोगे? आप अपने ऑफिस में बैठे होगे तो कहाँ की बातें सुनाने लग जाते हो? ऐसे मुंडराज अपनी आत्मा में रहते हैं। पप्पू भैया एक बार अमेरिका घूम के आ जाओ, हम आपके साथ बैठे तो आप क्या करोगे? कहाँ की बातें सुनाओगे? ऐसे ही मुंडराज जो है उनकी पर्याय निरंतर अपने आत्मा में डुबकी लगाई रहती है और फिर जगत के समस्त जीवों को आओ तुम तो भाई साहब आनंद की मूर्ति हो, तुम कहाँ अपने आप को शरीर माने बैठे हुए हो? हैं छोड़ दो, हैं तुम रागी द्वेषी की नहीं होते हो, तुम तो आनंद की मूर्ति हो, वितराग स्वरूप हो। हैं आपको लगे अच्छा हाँ ऐसा ही है, क्योंकि उनकी पर्याय ने वह चीज को देखा भी है और अनुभव में भी चल रही है उनके। इसीलिए दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन निकलता है। तो भव्य जीवों के लिए वह तत्व का उपदेश देते हैं। ऐसे सूरवीर दिगंबर मुंडराज हुआ करते हैं। श्रीमंत बुद्ध थे ना आपने समंत भद्राचार्य, क्या भैया कहते हैं आओ कोई जगह इस पृथ्वी पे अगर कोई हो तो मेरे से बात विवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। कैसे सूर्य कैसे सिंह की तरह धार लगाते थे। अगर किसी में कैसा में कोई अगर मेरे से चर्चा करना चाहता है तो मैं खड़ा हुआ हूँ। सुनिए मैंने आप आ जाओ, मैं सब बातों का समाधान कर सकता हूँ। या जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है उसने सब जान लिया है, उसे बात विवाद करने में बात चर्चा करने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। क्या कहा भाई साहब? हैं सब समस्याओं का समाधान कर देते हैं वे, क्योंकि उन्होंने सब जान लिया ना। अब जिसने सब जान लिया यानी सब जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया, सभी जीवों को जान लिया।
जान लीजिए संसारी जीवों की पर्याय में क्या लफड़ा झपड़ा चल रहा है। सब अज्ञानता से शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं, स्त्री को, पुत्र को, दुकान को, रुपया पैसा को 24 घंटा टेंशन 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 में रहते हैं अज्ञानी जीव हैं। और ज्ञानी जीव निरंतर निरंतर अपने आनंद में रहते हैं। क्या वे समय दृष्टि जीवों को भी जानते हैं, वे देशव्रती जीवों को भी जानते हैं। समय दृष्टि जीव की बात करता हूँ, समझने आप। समय दृष्टि जीव समस्त अज्ञानी जीवों को भी जानता है कि उनकी पर्याय में क्या लफड़ा चल रहा है। समय दृष्टि जीव से ये भी जानता है कि समय दर्शन किसे कहते हैं, समय दृष्टि जीवों का जीवन कैसा होता है, देशव्रती का जीवन कैसा होता है, आचार परमेष्टि मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, और अरिहंत परमात्मा का जीवन कैसा होता है, और सिद्ध परमेष्टि का भी जीवन कैसा होता है। अब बताओ क्या जानने के लिए रह गया बाकी, आप बताइए। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब को जान लिया। पापा मम्मी आवाज नहीं आ रही है, समझ में आया? मौसी सम्यक दृष्टि जीव ने क्या उसको ना जाना हुआ रह गया, बताइए। कुछ भी नहीं रह गया, उसने अनंत जीवों की पर्याय को जान लिया है। जिसने अपने आत्मा को जाना है उसने समस्त जीवों की पर्याय को भी जाना है। समस्त जीव का स्वभाव कैसा है उसको भी जाना, और पुद्गल द्रव्य कैसा है यह भी जाना, और धर्मास्तिका है आकाश और काल द्रव्य उसको भी जाना। तो अब रेख गया अनजाना, ये बता दो आप हैं। अब बताइए आप हैं, जैसा ज्ञान हो गया उसका। अरे ये सब शुद्ध ज्ञान में हो जाता है। केवली परमात्मा की बात तो बहुत ऊंचे लेवल की हो जाती है। सही बात है, प्रत्यक्ष परोक्ष का ही अंतर है, बाकी का अरे प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या दम है। अरे आपका हाथ में 2000 का नोट है हाथ में, और हमारी जेब में पड़ा हुआ है, तो दोनों को गर्मी कैसी होगी पर्याय में? दोनों को बराबर है। नो बताइए आप, प्रत्यक्ष और परोक्ष में क्या दम रह गई है भाई साहब? ये तो सब बेकार की बातें हैं। जैसे कोई अंधा हो लड्डू का स्वाद ले और आंख वाला लड्डू का स्वाद ले, तो दोनों के स्वाद में कोई अंतर हो जाएगा क्या? हैं मौसी है, जिसकी आंख नहीं है देख नहीं पाता है लड्डू कैसा है, और स्वाद लेता है, और आंख वाला कैसे स्वाद लेता है लड्डू, तो दोनों के स्वाद में कोई अंतर दिखता है क्या? कोई नहीं अंतर। अरे प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात है भाई साहब, ऐसी यही समझना चाहिए हैं। समझ में आया? ऐसी कोई बातें हैं। तो यहाँ कहते हैं उपाध्याय परमेष्टि का क्या स्वरूप है भाई साहब? उपाध्याय परमेष्टि भी आत्मा है, और मैं भी एक आत्मा हूँ। शरीर ना तो वे उपाध्याय परमेष्टि है, और न मैं शरीर वाला हूँ। समझ में आया? वे भी दिगंबर है, हम भी दिगंबर ही है। हो के नहीं हो? अरे बोलो, सब दिगंबर है कि नहीं है? कोई अपने आप को पीतांबर माने, कोई अपने आप को श्वेतांबर माने, कोई अपने आप को भाई साहब ग्रस्त माने, कोई अपने आप को भाई साहब बढ़िया बढ़िया रंगीन कपड़े पहन लो, ऐसा अपने आप को देखने भूल को एक नंबर की छठे जगह। समझ में आया? सब जीव जो है भाई साहब दिगंबरी है। दिगंबरी पैदा होता है भाई साहब, दिगंबरी मरता है। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही वितरागानंद स्वरूप है। कोई भी आत्मा शरीर वाला नहीं है, कोई भी आत्मा राग द्वेष वाला नहीं है, सब वितराग स्वरूप वाले हैं। ये तो हो गया एक सामान्य कथन द्रव्य का। अब रह गई बात पर्याय की। क्या ऐसा स्वरूप होने पर भी अज्ञानी जीव अपने आप को संयुक्त देख रहा है, यह उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसे ही बोलते हैं मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धान, और वही हमारे संसार का कारण है। मुनराज अपने आप को नहीं देखते हैं, समझ गए आप? वे अपने आप को शरीर से रहित देखते हैं, वे अपने आप को मोराग देश की पर्याय से संयुक्त नहीं देखते हैं। तो उनकी पर्याय में
निरंतर रत्नात्रय रूपी पर्याय चल रही है, मस्त है। सभी दिगंबर मुनिराजों का यही काम है, क्या भाई साहब, अपनी रत्नात्रय रूपी पर्याय के साथ संयुक्त रूप से रहना। समझे नहीं आप? उनकी पर्याय में ये नहीं चल रहा है तो बाहर से आप कितना भी भाई साहब आडंबर इकट्ठा कर लो धर्म का है, समझ में आया भाई साहब, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपनी आत्मा में रत्नात्रय रूप पर्याय होना चाहिए। अगर यह काम नहीं हो पाया तो भाई साहब आपके जितने भी महाव्रत हैं, हमने आपने अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार महाव्रत धारण किए हैं और इतना ज्ञान की पर्याय में 64 ज्ञान हुआ है कि भाई साहब उस ज्ञान की क्या क्या कहा जाए। मिथ्यात्व रूपी ज्ञान 11 पूर्व का भी हुआ है। इतनी इतनी दिगंबर आपने दीक्षाएं हमने आपने ली हैं कि सारे पीछे कमंडल इकट्ठे किए जा रहे हैं हर पर्याय के हैं, तो भाई साहब एक बढ़िया सा सुमेरु पर्वत बन जाएगा। भैया ऐसा भूल गए नहीं, जैसे गर्भ के रहने वाले दुख हमें पता नहीं है कि गर्भ में कैसे कैसे दुख उठाए थे, अभी याद है क्या? आवाज भी नहीं है उसका। अरे बोलो, भोगे नहीं है ऐसे का है। गर्भ में उल्टे लटके रहते 9 महीना माँ की पेट में, कैसे कैसे गंदी चीजें जो माँ खाती थी, चिरपरी है भाई साहब, नेक आंख में अगर आ जाए, चिरपरापन आ जाए तो आंखों में कैसी तकलीफ होती है। माँ खाती थी, चिरपरा खाती थी, है भाई साहब, समझ नहीं आप? ऐसी गंदी गंदी चीजों का हमने आपने सेवन किया है, गर्भावस्था के ऐसे दुख हैं, उल्टे लटके रहे थे, पर हम सब भूल गए ना। क्या हो गया? भूल गए। ऐसे ही हमारी पूर्व की पर्याय में आचार्य परमेष्ठी अरिहंत परमात्मा हमें कहती है कि तुम अनंत काल से कैसा एक ही धंधा कर रहे धर्म के नाम पे। क्या क्या काम कर रहे थे? मुनि वृद्धार अनंत बार को गुजारो, ज्ञान बिना संदेश न पायो। समझ नहीं आप? तो कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा जो है वीतराग आनंद स्वरूप है, इच्छा रहित वाली द्रव्य है, और मुनिराज की पर्याय में, उपाध्याय की पर्याय में वे भी साधु है ना, आचार्य उपाध्याय और साधु। देखो आप जब मंगलाचरण करते हो, नमोकार मंत्र की जब आप मंगलाचरण करते हो तो उसमें ऐसे भेद नहीं किए गए हैं साधु के, आचार्य परमेष्ठी उपाध्याय परमेष्ठी है, ऐसा कोई भेद किया वहाँ पर? साधु परमेष्ठी ये हमारे शरण हो। क्या कहते हो आप? बोलो शरण की परिभाषा अगर आप बोलोगे। मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम। मंगलम का पाठ करते हो ना? साहु मंगलम, साहु में साहु मंगलम का ना, साहु की शरण में जाता हूँ, साहु मंगल है, तो साहु में आपके सब आचार्य उपाध्याय ये सब गर्वित हो जाते, साधु यानी साधु। समझे आप? अपने आत्मा को साधा नहीं साधु है। तो यहाँ पर जो उपाध्याय परमेश्वर का स्वरूप जो आचार्य कुलकुल देव ने हमें समझाया है, तो कहते हैं जो रत्नात्रय से युक्त हैं और निकांक्षित से भरपूर हैं। ये पर्याय की बात है। किसकी बात है? पर्याय। किसकी बात है? द्रव्य की बात नहीं है। समझे आप? मुझे ये जो बता रहे हैं आचार्य कुलकुल देव हमें समझा रहे हैं, ये द्रव्य की बात नहीं, पर्याय की बात है। किसकी बात है? पर्याय। जो रत्नात्रय से युक्त हैं, कैसे युक्त हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय के साथ उनकी आत्मा जो है ऐसी पवित्र पर्याय के साथ में रहती है। और हमारी आत्मा कैसे पर्याय के साथ में रह रही है बताइए आप? हैं? जबकि जैसा सिद्ध परम, जैसा आचार्य परमेष्ठी का द्रव्य है वैसा ही हमारा है कि नहीं है? वे भी मनुष्य हैं और मैं भी मनुष्य की अपेक्षा से और आत्मा की अपेक्षा से देखा जावे तो वे भी अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं और मैं भी अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। कोई अंतर है? बिल ने इतना विशिष्ट काम कर लिया है, ये उनका यही उनका सबसे बड़ा काम है और हमने काम चालू ही नहीं किया अभी। बस यही अंतर है। क्या भाई साहब? का काम चालू अंतर करना है तो पर्याय से अंतर देखना, द्रव्य स्वभाव से कोई अंतर नहीं है। सही बात है।
द्रव्य स्वभाव से तो सिद्ध परमात्मा और आप में और हम में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर देखना है तो सिद्ध भगवान की पर्याय में कितनी आनंद की अनंत आनंद अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख चल रहा है और हमारी पर्याय में क्या चल रहा है। अंतर देखना तो पर्याय में देखना। और द्रव्य स्वभाव से तो सभी आत्माएं सिद्ध की सामर्थ्य वाले हैं। तो यहाँ भी कहते हैं कि जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनकी पर्याय जो है वो कैसी है, रत्नात्र से संयुक्त है, निर्मल पर्याय का उस निर्मल पर्याय के साथ में है। और हमारी पर्याय कैसी है, बस ये अंतर देख लीजिएगा। इतना तो आप देख सकते हो, जान सकते हो, नहीं जान सकते हो, है नहीं जान सकते हो तो भाई साहब उपदेश ही क्यों देते? नहीं तो दीवारों को उपदेश देते ना, फिर आत्मा को संसारी जीवों को उपदेश फिर देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वह जान सकता है कि भाई साहब तुम्हारी पर्याय में देखो लफड़ा झपड़ा चल रहा है, बेमतलब की बात है, बेमतलब के काम लेके बैठ जाते हो सब है। स्त्री मेरी है, मकान मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये लड़का लड़की मेरे हैं, तुम कौन हो? चेतनेश्वर। अरे कौन हो? तो ये कहानी कहाँ से आ गई बेमतलब की? अज्ञानता में से आ गई। किसमें से आ गई? अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। समझ गए आप? तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आनंद की मूर्ति हो, शुद्धात्मा हो, समझ गए आप? ऐसा अपने आप को जानना भाई साहब, यही वास्तव में एक सुखी होने का मार्ग है। विपरीत दृष्टि भाई साहब वो हमारे संसार का कारण होती है, समझ गए आप? और जैसा है वैसा जानना मानने की बात है। क्या इसमें आपके रुपये पैसा खर्च करे जा रहे हैं? बोलो, हैं क्यों? और हम तो बस उसी को धर्म माने बैठे हुए हैं कि भाई साहब एक जो है यहाँ एक त्यागी वृत्तियों का एक कमरा बनवा दो तो हम समझते बहुत बड़ा धर्म कर लिया हमने। क्या कर लिया? भगवान की प्रतिमा है भाई साहब यहाँ पर धरवा दो तो हम समझते हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और वहाँ जाएंगे मंदिर में और अपने साथियों को ले जाएंगे, हैं रिलेशन जिनसे भी है कि देखो ये प्रतिमा है ना, ये प्रतिमा हमने विराजमान करी है। कौन ने करी है? और किसकी पूजा करोगे आप? उसी प्रतिमा के सामने। अरे बोलो, किसकी पूजा करोगे? अजय भैया ईमानदारी से बोलिएगा। मंदिर में मान लीजिए 3 वेदियां हैं, 3 वेदियां हैं और एक वेदी में तुमने भगवान का विराजमान किया है, तो आप कौन सी वेदी की पूजा करोगे वहां जाके? ईमानदारी से जिस पे हमने भगवान विराजमान करे वही है। क्यों भैया क्यों? वो हमने करे हैं ना। भगवान नहीं है क्या? वो हमने करे हैं। तो किसने कहा ये मूर्खता के धंधे करना? बोलो, यानी तुमने भगवानों में भी भेद कर दिए, गजब कर दिया। पैसा क्या तुमने दे दिया तो भगवानों में भेद कर दिया, मंदिर में भेद कर दिया। वही मंदिर हम बनवाए, देव जाएंगे। ये हमारी महाअज्ञानता है। ज्ञानी कहते हैं तुम भाई साहब पैसे को दान दे नहीं सकते हो आप, अरे देने का परिणाम भी नहीं कर सकते हो, है वस्तु स्वरूप कुछ और है। समझ में आया भाई साहब? आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, जानने देखने का ही काम करती है और जानती देखती रहती है, पर अज्ञानता में ऐसा 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 उसने खड़ा कर लिया, उसका नाम संसार है। आत्मा ज्ञानंदन करो। विचार कीजिए आप, अंदर में विचार कीजिए। अरे मुनराज भी आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, मैं भी आत्मा हूँ। उनकी पर्याय में रत्नात्रय की धारा चल रही है, उनकी पर्याय में वीतराग आनंद की धारा चल रही है, और हमारी पर्याय में क्या चल रहा है देखो आप। निरंतर मोह राग देश के परिणाम इकट्ठे करते चले जा रहे हो, पर द्रव्यों से प्रेम कर रहे हो, जो हमारे संसार का कारण भी है, वर्तमान में दुख रूप पर्याय भी है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी ये मूर्खता ही नहीं छोड़ोगे तो कहाँ जाके छोड़ोगे? बिल्कुल सही बात है। त्रिंश गति में मौसी सारा ज्ञानी छोड़ बोलो, क्या नरकों में ये मूर्खता ही छोड़ोगे क्या? है
इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली है तो भी निरंतर मरे जा रही है, लड़का मेरा और लड़की मेरी है। अरे तेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, समझ में आया? इसीलिए उस पर जो अपनी पर्याय में इस प्रकार का ज्ञान और श्रद्धान करते हैं उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, आनंद दशा की उत्पत्ति होती है। इसीलिए उपाध्याय परमेश्वरी की पर्याय जो है कैसी है कि रत्नात्रय से युक्त है, समझ गया? और उनकी पर्याय में किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं है। चाहे गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसहान के साथ। क्या अरे भैया, सारी चाय ही दुख का कारण। अभी तो हमारी चाय नहीं छूट रही है, तो अंदर की चाय कैसे छूटेगी? लौकिक चाय ही नहीं छूट रही। मौसी, जब तक चाय नहीं पी लो तब तक इसके गंदगी नहीं उतरे। क्या है? जब तक चाय नहीं पिए ये पप्पू भैया तब तक अंदर का मैल भी हिले नहीं जाएगा। ये उस चाय की बात नहीं है, ये चाय यानी इच्छा। सोचो कि हमारा आत्मा कितना पराधीन हो रहा है तो कितना सिद्ध परमेष्टि जैसा, और हम नई सी छोटी छोटी चीजें भी अपने भाई साहब। चाय एक प्रकार की नशा कारक है, इसे नशा कारक में गिना गया है। मालूम है कि नहीं मालूम है? पता है, बोलो। अबक्ष में आता है नशा कारक अबक्ष, इसीलिए हमें छूटती भी नहीं। अरे अभी तुम्हें छोटी छोटी चीजें नहीं छूट रही है भाई साहब, तो सोचिएगा आगे हमारी पर्याय में कितनी बरात। हम तो स्वाधीन तत्व हैं, समझ में आया? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। ये मुनिराज ऐसा उपदेश देते हैं, ज्ञानी ये समझाते हैं। क्या तुमने ऐसी चीजें तुमको अब तुम्हारा 100 का नोट अगर जमीन पे गिर जाए तो कैसे परिणाम हो जाते हैं? मौसी, आपका पर्स खो गया था यात्रा में, आप गए थे उधर, यात्रा गए थे ना, हमारे साथ में थे ना, सोनगढ़ की यात्रा करी थी ना, आपका पर्स खो गया था ना। अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है, तो उस समय देखिएगा परिणामों में क्या चल रहा था। बस जो चल रहा था तो समझ लेना आप परीक्षा में पास हो गए। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। क्या अगर आपके परिणामों में उस समय संकलेश रूप परिणाम चल रहे हैं तो हमने भले भाई साहब कितना भी पढ़ा हो लिखा हो, पूरी जिंदगी निकाल दी हो धर्म के नाम पे, तो समझ लेना चाहिए कि भाई साहब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर परिणामों में संकलेश परिणाम हो रहे हैं तो भाई साहब शास्त्र पाठी भी मूड है जो निज तत्व जान। अभी छोटी छोटी चीजों के पीछे हमारे परिणामों में इतना उथल पुथल हो जाता है। 500 का नोट भी अगर हमारी जेब से खिसक जाए तो हमारे परिणामों में देखिए उस समय क्या चल रहा है। अरे इतना तो ज्ञान किया जा सकता हो, ज्ञान के तो भंडार हो ना तुम, बोलिएगा। छोटी छोटी चीजों में तो हमारे परिणाम इतने गंदे हो जाते हैं, चलती रहती है। ऐसे उपाध्याय परमेश्वरी होती हैं और निकांक्षित, उनको किसी प्रकार की उनकी पर्याय में किसी प्रकार की कोई वांछा, किसी प्रकार की कोई इच्छा उनकी पर्याय में होती नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे मुनिराज क्या करते हैं ये बताते हैं कैसे है वे आचार्य उपाध्याय परमेष्टि। समझ में आया? ऐसी भी मुनिराज की पर्याय में इच्छा नहीं होती है कि आगे चल के मेरे से आगे दीक्षा लेना पड़ेगी इसे। ये भाई साहब देखो, किसी के अंडर में रहना और किसी को अपने अंडर में रखना दोनों एक ही बात है। क्या कह दिया? किसी नौकर को अपने साथ में रखना, उससे इच्छाएं रखना, या किसी के यहाँ नौकरी करना, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ कहते हैं कि वे मुनिराज कैसे होते हैं, तो कहते हैं निकांक्षित से भरपूर होते हैं, इच्छा से रहे और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों से भरपूर हुआ करते हैं। समझ में आ गया भैया? अब देखिएगा, अब यहाँ कहते हैं
उपाध्याय जो रत्नात्रय से युक्त निकांचित से भरपूर हैं, उनकी पर्याय में अब रत्नात्रय आनंद की धारा चल रही है, प्रचुर स्वसंवेदन चल रहा है, और वे उपाध्याय परमेष्टि साधु परमेष्टि इच्छा रहित होते हैं और अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरपूर होते हैं। समझ नहीं आप? अब जिसकी इच्छा चली गई है, पता हुआ है आत्मा सुखी होगा कि दुखी होगा। हम पामर किस बात से हो रहे हैं? कहाँ से हो रहे हो पामर? इच्छाओं से ही हो रहे हैं। जीव पामर किस कारण से होता है? इच्छा। जीव के पर्याय में संतोष, संतोष नाम की चीज नहीं है। क्या है? जो संतोषी है वो सदा सुखी, सदा सुखी है। और जिसकी पर्याय में एक के बाद एक इच्छाएं, घर में देखो हर की इच्छाएं, अब सब ये आ जाए, अब सब ये आ जाए, फिर 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 ये आ जाए, और वह मनुष्य पर्याय पूरी करके निकल जाता है। क्या हो जाता है? दुख रूपी पैदा हुआ था और दुखी होकर ही पामर होकर पैदा हुआ था और पामर होकर ही चला जाता है। कभी भी अपने आप को महंत रूप से नहीं देख पाता है, क्योंकि इच्छाओं का तांता इतना बढ़ा के रखा है भाई साहब। समझ में? ज्ञानी जीव जो है, मुनराज जो है, उनकी पर्याय में भाई साहब अपने शिष्यों के प्रति भी, पढ़ाने वाले हैं शिष्यों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी अंदर में इस प्रकार की इच्छा भी रखते नहीं है कि यह जो है आज मेरे से पढ़ रहा है और कल जो है मेरे लिए संयोग करेगा। क्या भाई साहब? मेरा चेला बन के मेरा शिष्य बन जाएगा। ऐसी भी उपाध्याय परमेष्टि की पर्याय में इच्छा नहीं होती है। समझ गया? नहीं तो दृष्टि उनकी फिर वहीं लगी रहेगी। कहाँ लगी रहेगी? उसको ही राजी करने में। समझ में आया कि भाई साहब है? इसका नाम धर्म बिल्कुल भी नहीं है। धर्म तो स्वाधीनता का नाम है, और स्वाधीनता जो अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। तो कहती है निकांक्षा भाव सहिता उपाध्याय, उपाध्याय में जिनवर, उपाध्याय में जिनवर, जिनवर जिन्हें परमात्मा कहते हैं उपाध्याय, कथित तत्व उपदेश दृष्टा सूर्य हैं, रत्नात्रय से संयुक्त हैं, जिन कथित पदार्थों के सूरवीर उपदेशक हैं, जो जिन्हें जो दिव्य ध्वनि में आया है वही की वही बातें वे उपाध्याय परमेष्टि साधु परमेष्टि करते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री पे माल आता हो, भाई साहब आप वहाँ कारखाने से खरीदोगे अजय भैया, और हम आपके यहाँ से खरीदेंगे, तो दोनों में क्या अंतर है बताओ? कोई अंतर नहीं है। कौन सी कंपनी? एमेजॉन। एमेजॉन के यहाँ से आप कंपनी का नाम है, हम जाके वहाँ से आपके गोडाउन से माल उठाएं और आपके घर से उठाएं, तो क्या अंतर है? वही काम तो कर रहे हो ना। ऐसे ही साधु परमेष्टि भी भाई साहब जो अनंत परमात्मा बता रहे हैं वही बात वो यहाँ करती है। समझेंगे ना? क्या अंतर बताती है? कोई अंतर नहीं है। वो छामी नियम सारम केवली सत्केवली भड़दम, जो अनंत परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में बताया है, और उन्होंने गणधर आदि के साथ में बैठ के जो चर्चाएं की हैं, अपनी जो भी है का समय सब शंकाएं समाधान करके वे का समय यहाँ पर उन्हीं बातों को भव्य जीवों को बताते हैं। समझेंगे आप? तो कहते हैं कि रत्नात्रय से संयुक्त हैं, जिन कथित पदार्थों के सूरवीर उपदेशक हैं। समझेंगे आप? और कैसे हैं? निकांक्षा भाव सहित ऐसे उपाध्याय परमेष्टि होती हैं। अब देखिएगा, एक आचार्य कुंदन देव की बात अपन ने पढ़ी गाथा के माध्यम से। अब इसी गाथा के ऊपर परम प्रबंधाई देव मुनराज, क्या भाई साहब, दोनों का मिलना है भाई साहब 1000 1000 1200 1300 समझिए काल के बाद मिलना होता है। आचार्य कुंदन देव मान लीजिए 2000 वर्ष पहले हुए, तो पदम प्रबंधाई देव मुनराज 800-900 वर्ष हुए हुए हैं, तो इतना उनके अंतर है। लेकिन फिर भी का समय बात कैसी, बिल्कुल कोई अंतर नहीं मिलेगा। अब वो एक मुनराज भी कहता उसी गाथा का टीका करते हुए कहते हैं, टीका अध्यापक, अध्यापक यानी उपाध्याय। उपाध्याय क्या होते हैं? मुनि संघ में पढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। लौकिक में अध्यापक कहते हैं, समझ गए? लौकिक में उसे अध्यापक कहते हैं।
और धर्म के क्षेत्र में अगर कहेंगे तो उन मुनिराजों को जो पढ़ाने का काम करते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। नाम के परम गुरु के स्वरूप का कथन है। अब देखिएगा यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं। पदम प्रबंधाई देव ने उपाध्याय परमेष्ठी के बारे में 3 पॉइंटों के अंदर ये उन्होंने अपनी टीका की है। पहला देखिएगा, बस समय भी हो गया है, अब मैं कैसे मैं कर नहीं पाऊंगा, समय कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं देख नहीं पाया, लाइट भी चली गई है। कल अपन जो है परम प्रबंधाई देव मुनिराज ने जो इस गाथा के ऊपर टीका की है, कल अपन उसका रसास्वादन करेंगे, कल उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार बड़ा मोर है। ओम नमो बोलो द्वादशांग